आप सभी को जय मसीह की। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का 29 पद, जिसमें लिखा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। मेरे प्रियो, भस्म करने का अर्थ है नष्ट करना, और वचन में आग का प्रयोग न्याय के रूप में किया गया है। परमेश्वर अपने राज्य से उन सभी लोगों को निकाल देगा जो पाप करते हैं, जो बुराई करते हैं, जो उनके विरुद्ध उठते हैं। वह उन्हें हमेशा के लिए जला देगा, नष्ट करेगा। भले ही यह वचन आपको अच्छी ना लगे, पर यह सच है। जो लोग सुसमाचार को नहीं मानते, उनके लिए यह वचन नरक की अग्नि है। यह वचन हमारे विरुद्ध खड़े लोगों के लिए भी है, जो मसीहों को सताते हैं। परमेश्वर उन शत्रुओं से भी हमारी रक्षा करेगा और आपको सुरक्षित रखेगा। आपके जीवन में सबसे बड़ा शत्रु कौन है, शैतान या पाप? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जीवन में सबसे बड़ा शत्रु पाप है। पाप आपके और परमेश्वर के बीच के कार्य और योजनाओं में बाधा डालता है और उसे नष्ट करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि पाप आपके शरीर पर राज करे। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उसके पास आपके लिए एक महान योजना है। इसलिए वह आपके जीवन से पाप को दूर करता है। शैतान चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह उस पुरुष या स्त्री को कुछ भी नहीं कर सकता जिसने अपने पूरे हृदय से परमेश्वर को ग्रहण किया हो, परमेश्वर का अनुसरण करने का चुनाव किया हो। जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर के क्रोध के पात्र होते हैं। हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। वह अपने शत्रुओं का न्याय करेगा और दुष्टों को भस्म करेगा। हम पापी हैं और हमें न्याय के दिन परमेश्वर के सामने खड़े होकर आग के बजाय अनुग्रह को पाना है। यह अनुग्रह हम कैसे प्राप्त करेंगे? इसके लिए हमें अपने हृदय को परमेश्वर के लिए सौंपना है। परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना है। हर दिन बाइबल को पढ़ना है, वचनों को मनन करना है, वचनों को अपने मन में बसाना है और पवित्र जीवन जीना है और पाप से हमें दूर रहना है। जब हम इस तरह का जीवन बिताएंगे, तब हम परमेश्वर के सम्मुख रहेंगे और परमेश्वर की आशीष हम पर बनी रहेगी। आप विश्वास करें। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो प्यारे प्रभु जी। स्तुति 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 हो पवित्र 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 प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आपने हमें अपना संतान बनाया, इसके लिए आपको धन्यवाद। स्तुति 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 हो पिता परमेश्वर। पिता, इस सुंदर से वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता, जिसे आपने हम सभी के लिए दिया पिता। सचमुच में पिता, आप महान है पिता। पिता, आप हमारे पाप को भस्म करने वाले पिता हैं। पिता, आप सच्चे पिता हैं। आप ही एकमात्र प्रभु हैं जो अपने बच्चों के पाप को क्षमा करते हैं। आप अपने बच्चों के पाप को नष्ट करते हैं पिता परमेश्वर। पिता, हम सभी आपको अपने जीवन में स्थान देने पाए पिता। आप हमारे हृदय में आ पिता, हमारे हृदय में वास कर पिता। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता, सचमुच में पिता, आप हमारे हृदय में वास करने वाले पिता हैं, हमारे पाप को क्षमा करने वाले पिता हैं। पिता, आप हमारे हृदय में आ और हमारे मन से हर एक पाप को, हर एक बुरे विचार को, हर एक गंदी सोच को आप दूर कर पिता परमेश्वर। पिता, आप हमें शुद्ध और पवित्र बना पिता होने दे पिता। अपने पवित्र लहू से हमारे पापों को धो पिता, ताकि हम सभी पाप में ना पड़े पिता। पाप हमारी कमजोरी ना हो पिता। शैतान हमें परीक्षा में ना डालने पाए पिता। पिता, आप महान है पिता। आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं पिता। जितने भी भाई बहन इस वचन को सुन रहे पिता, आप इन्हें चंगा कर। जिन्हें भी मिर्गी के दौरे आते हैं पिता, यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से हर एक मिर्गी के दौरे दूर होने पाए। हर प्रकार की खांसी, छींक, सर्दी, शरीर के घाव, हड्डी की समस्या, सिर का दर्द, गले की बीमारी, शरीर की कमजोरी,
दूर होने पाए यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से। पिता, ये सभी अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त करने पाए पिता, ताकि ये सभी गवाही का कारण होने पाए पिता, इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन, स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन।